हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि जो बच्चे जिनका होठ कटे हुए आते हैं, जो बच्चे विकलांग आते हैं, जिनका सिर टेढ़ा मेढ़ा आता है, फिर उनमें कोई डिफेक्ट आता है, तो वो किस लिए आता है, किसकी गलतियों के कारण इस तरह के जो बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, वो पैदा होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि वो आप कौन कौन सी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से बच्चे इस तरह के विकलांग पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका सपना होता है कि उसका जो बेबी है एक हेल्दी बेबी हो। हर कोई माँ यही चाहती है कि जो उसका बच्चा हो सुंदर हो, सुशील हो और बुद्धिमान हो। बट कई बारी जो माँ होती है वो ऐसी गलतियां कर देती है जिससे कि बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। वैसे तो कोई माँ जानबूझकर ये गलती नहीं करती है, वो नहीं चाहती हैं कि उनका बच्चा विकलांग पैदा हो, बट नासमझी में इस तरह की जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं। जानकारी का अभाव होने के कारण इस तरह की जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस तरह की जो गलतियां हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है। इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो पहली जो चीज होती है वो होती है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण जो बच्चे की हड्डियां हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे कि बच्चे के जो हाथ पैर है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो भी अच्छे से विकास नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा लेनी है। जो भी आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स डॉक्टर ने दी हैं उनको आपको रोजाना जरूर खाना है। आयरन की टैबलेट को जरूर खाना है प्रेगनेंसी के दौरान, और आपको प्राकृतिक रूप से भी विटामिन डी लेनी है। सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, आपको विटामिन डी जरूर लेना है प्राकृतिक रूप से, जिससे कि आप में और आपके बच्चे में कोई भी विटामिन डी की कमी ना आए और आपका बच्चा विकलांग पैदा ना हो। फ्रेंड्स, आपको रोजाना सुबह 30 मिनट जरूर धूप लेनी है, जिससे कि आपके बच्चे के पास अच्छे से विटामिन डी जा पाए और आपका बच्चे की जो हड्डियां हैं वो मजबूत हों और आपके बच्चे में कोई विकार पैदा ना हो। नेक्स्ट जो गलती जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो कर देती हैं कि पेन किलर ले लेती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में दर्द होना एक नेचुरल होता है, हर किसी लेडीज को दर्द फेस करना पड़ता है। कभी प्रेगनेंसी में हमारे सिर में दर्द होता है, कभी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में भी काफी दर्द होता है, और कभी कभी तो हमें इतनी थकावट हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमें बुखार हो गया हो। तो प्रेग्नेंट लेडी क्या करती है, बिना डॉक्टर की सलाह के जो मार्केट में मेडिकल स्टोर्स पर पेन किलर मिलती हैं उनको ले लेती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है प्रेगनेंसी में। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तब तो इन सब पेन किलर को आप ले सकते हैं, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब ये आपके बच्चे पर बहुत गलत असर डालती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं पेन किलर में जो बच्चे पर सीधा असर करते हैं, जिससे कि बच्चा विकलांग भी हो जाता है और उसके जो दिमाग होता है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि जो पेन किलर होती हैं वो बहुत ज्यादा एमजी की होती हैं, बच्चा इनको झेल नहीं पाता है और बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाता है इन पेन किलर की वजह से। तो इसलिए आपको पेन किलर बिल्कुल नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत है तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी है। जो भी गायनी आप जिनसे आप अपना इलाज कराते हो उनके पास आपको प्रॉपर जाना है और अच्छे से बात करनी है कि मुझे इस दर्द में कौन सी मेडिसिन खानी है। वही आपको जो मेडिसिन दे डॉक्टर उन्हीं को खाना है, ना कि आप खुद से डॉक्टर बन जाना है। पेन किलर बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं खानी है। अगर आप खुद से ही डॉक्टर बन जाओगे और पेन किलर का यूज करोगे प्रेगनेंसी में तो आपका जो बच्चा है वो विकलांग भी पैदा हो सकता है। तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए आपको पेन किलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। थर्ड जो गलती होती है वो होती है वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आ जाना। तो वैसे तो कोई लेडीज नहीं चाहती है कि वो वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आए या फिर उसके बच्चे पर गलत असर पड़े, बट कई बार क्या होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कई बार भीड़ भाड़ की जो जगह होती है उन पर जाना होता है, जैसे मार्केट में जाना होता है
या कोई शादी विवाह हो उनमें भी जाना होता है, या पार्टी फंक्शन में, तो उधर आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है जिसको वायरल इन्फेक्शन होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उस पर वायरल इन्फेक्शन जो होता है बहुत जल्दी हावी हो जाता है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपको 9 महीने के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में अगर प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है तो उसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है और बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे की सेफ्टी चाहती हैं तो शादी पार्टियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना बंद कर दें। 9 महीने के लिए ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें, सिर्फ आपको डॉक्टर के पास ही जब भी जाएं अपनी सेपरेट जो गाड़ी होती है उसमें ही जाएं। आप जो भी सरकारी व्हीकल होते हैं या फिर सार्वजनिक व्हीकल होते हैं उनमें बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहां पर भी आपको कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन वाला बंदा मिल ही जाएगा। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में आपको पहले सोचना है, बाकी बाद में आपको सोचना है। 9 मंथ के बाद आप कितना भी शादी पार्टियों में जा सकती हैं। नेक्स्ट जो गलती करती हैं प्रेग्नेंट लेडी, लाउडली म्यूजिक सुनना। जैसे कि शादियों में जाते हैं तो उधर डीजे वगैरह जरूर बजते हैं, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और जिसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। इससे आपका बच्चा बहरा भी पैदा हो सकता है, और अगर आपका बच्चा बहरा है तो वो डेफिनेटली गूंगा भी होगा, क्योंकि जब बच्चा सुनेगा ही नहीं आपकी बातों को तो वो बोलेगा कैसे, और जब बोलेगा नहीं तो वो पढ़ेगा लिखेगा कैसे। तो इसलिए आपका बच्चा ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरा और गूंगा भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए आपको शादी विवाह या भीड़ भाड़ वाले जहां पर बहुत ज्यादा लाउडली म्यूजिक बजे उधर आपको नहीं जाना है 9 मंथ के लिए। ये सब चीजें अवॉइड कर देनी है। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है वो घर के हैवी जो काम है वो कर देती है, वो सोचती है ऐसा कुछ नहीं होता है, या अगर वो जैसे इस तरह के काम करती है, किसी पलंग को सरकाना या किसी भारी चीज को इधर से उधर हटाकर रखना, तो कई बार उसके पेट पर भी चोट लग जाती है। पेट पर चोट के कारण भी बच्चा विकलांग पैदा होता है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है तो आपको भारी चीजें बिल्कुल नहीं उठानी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। तो इसलिए आपको भारी चीजें बिल्कुल नहीं उठानी है। नेक्स्ट जो गलती गर्भवती महिलाएं करती हैं वो करती हैं कोल्ड ड्रिंक, चाय और चॉकलेट का अधिक सेवन। इन सब में कैफीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो प्लेसेंटा संबंधी बीमारी पैदा कर देता है, जो कि बच्चे पर सीधा असर डालती है और बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा एक हष्ट पुष्ट बेबी हो तो आपको 9 मंथ के लिए चाय, कॉफी, चॉकलेट, केक वगैरह अवॉइड करना है, ताकि आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी हो। नेक्स्ट फ्रेंड, आपको क्या करना है, बाहर का जो खाना पीना है उसको भी अवॉइड कर देना है। अगर आप 9 मंथ में या फिर 8 मंथ में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हैं तो बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चा विकलांग भी पैदा हो जाता है बाहर के खाने को खाने से। तो आपको 9 महीने तक बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है ताकि आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी हो। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आपका जो बच्चा है वो विकलांग पैदा ना हो, उसके होठ कटे ना आए, नोज कटी ना आए, ईयर कटा ना आए। तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है जो जो मैंने बताई, ताकि आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।